1979 नासा ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिसे ऑफिशियली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना था। 72 घंटे के अंदर प्रोजेक्ट डिलीट कर दिए गए, सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन एक लीक्ड फाइल में लिखा था टाइम इज लूपिंग इनसाइड। आखिर प्रोजेक्ट क्रोनोस क्या था और नासा ने इसे इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया? 1970s में कोल्ड वार अपने पीक पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन स्पेस रेस में लगे थे, लेकिन साइंटिस्ट एक और कंपटीशन में थे, अंडरस्टैंडिंग टाइम इटसेल्फ। नासा के अंदर बना एक केआर डिवीजन डिपार्टमेंट जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। गोल था टेम्पोरल आइसोलेशन, व्हाट हैपेंस टू द ह्यूमन माइंड व्हेन टाइम स्टॉप्स। प्रोजेक्ट क्रोनोस के लिए 3 साइंटिस्ट सिलेक्ट किए गए, डॉक्टर एलन हेल टेम्पोरल फिजिसिस्ट, डॉक्टर नोरा कीने न्यूरोफिजिकोलॉजिस्ट और इंजीनियर मार्कस रीड। उन्हें अंटार्कटिका लाइक शील्ड लैब में भेजा गया 24 दिन तक बिना एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट के। सब कुछ नॉर्मल था जब तक उनके क्लॉक्स स्ट्रेंज बिहेव करने लगे। पहले दिन के बाद हर क्लॉक अलग टाइम दिखा रही थी और एक स्लो मोशन में टिक कर रही थी। पहले दिन ये फॉल्ट लगा, पर नेक्स्ट डे टेम्परेचर हार्ट बीट रीडिंग भी अनसिंक्रोनाइज्ड थी। डॉक्टर हेल ने लिखा टाइम इज स्ट्रेच्ड एज इफ मिनट्स डज नॉट एंड। ऑडियो लॉग्स में बैकग्राउंड में लो फ्रीक्वेंसी हम रिकॉर्ड होने लगे। नासा 1979 में टाइम परसेप्शन एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसोलेशन में ह्यूमन माइंड अपना सेंस ऑफ टाइम लॉस कर देता है, पर क्रोनोस में मशीन्स भी डिस्ट्रॉय कर रही थी। मतलब ये सिर्फ इल्यूजन नहीं था, इन्वायरमेंट फिजिकली भी चेंज हो रहा था। 18वें दिन कंट्रोल रूम का कम्युनिकेशन कट हो गया, 3 दिन तक साइलेंस। फिर एक 4 सेकंड की ट्रांसमिशन आई, टाइम इज लूपिंग इनसाइड अस। रेस्क्यू टीम ने कैंप इंटैक्ट पाया, अंदर सिर्फ 2 बॉडीज थी, तीसरा साइंटिस्ट गायब था। रिकवर्ड वीडियो में डॉक्टर हेल मिरर के सामने खड़ा था, रिफ्लेक्शन मूव नहीं कर रहा था। उसने बोला वी ओपन इट एंड इट ओपन अस। फुटेज कट हो गई। क्या उन्होंने टाइम के अंदर कुछ खोला या टाइम ने उन्हें? 2012 में एनोनिमस यूजर ने एक फाइल पोस्ट की, मीटा डाटा प्रॉपर्टी ऑफ नासा 1979। लाइन्स थी टेम्पोरल प्रेशर डिटेक्टेड, सब्जेक्ट एक्सपीरियंसिंग डेजा वू, एक्सटर्नल टाइम डिसिंक्रोनाइज्ड, इंटरनल हॉर्स इन्फिनिटी। मतलब अंदर टाइम रुक गया था। फिजिक्स में टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था। हाई स्पीड या ग्रेविटी में टाइम स्लो हो जाता है। आईएसएस के एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के लोगों से मिली सेकेंड्स यंगर रहते हैं, लेकिन क्रोनोस में ना स्पीड थी ना ग्रेविटी। तो क्या उन्होंने आर्टिफिशियल टाइम पॉकेट बनाया या इंस्ट्रूमेंट ने रियलिटी डिस्टोर्ट कर दी? टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं बल्कि एक ह्यूमन परसेप्शन है। आइसोलेशन में ब्रेन अपना क्लॉक बनाता है। 24 दिन तक सील्ड रूम में रहने से उनका ब्रेन लूप में फंस गया। मार्कस रीड ने लिखा आई से एलन वॉकिंग पास्ट मी बट ही नेवर लेफ्ट हिज बेड। डॉक्टर एलन हेल की बॉडी कभी नहीं मिली। रेस्क्यू टीम ने एक्स्ट्रा हार्ट भी डिटेक्ट की जब 2 बॉडीज मिली। या तो डुप्लीकेट था या मल्टीपल वर्जन्स में एग्जिस्ट कर रहे थे। थ्योरी के मुताबिक डॉक्टर हेल अपने ही इन्फिनिटी वर्जन में स्प्लिट हो गई। 1985 के फोरियर डॉक्यूमेंट्स में नोट मिला क्रोनोस सोव्ड अनकंट्रोल्ड फीडबैक, रिकमेंड परमानेंट टर्मिनेशन। मतलब एक्सपेरिमेंट ने समथिंग ट्रिगर किया जो मेजर नहीं हो सकता। 1980 के बाद नासा डाटाबेस में केआर डिवीजन का रिकॉर्ड ही नहीं है, जैसे ये डिपार्टमेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब सवाल ये है, क्या ये सच था यह ह्यूमन फिजिकोलॉजी का इल्यूजन? फिजिसिस्ट के हिसाब से ये टेम्पोरल फीडबैक लूप हो सकता है। क्लोज्ड सिस्टम में क्वांटम पार्टिकल्स बाउंस करते रहे तो इवेंट रिपीट होने लगते हैं। MIT के 2017 क्वांटम एक्सपेरिमेंट में फोटॉन्स ने रिवर्स पैटर्न दिखाया था। मतलब टाइम को मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल नहीं, सिर्फ अनस्टेबल है। फिजिकोलॉजिस्ट कहते हैं सेंसरी डिप्रिवेशन डिलीरियम था। कंप्लीट आइसोलेशन में ब्रेन अपनी रियलिटी स्ट्रेच कर देता है, टाइम का सेंस टूट जाता है और आप लूप में फंस जाते हो। पर मशीन का ग्लिच होना इस थ्योरी को कॉम्प्लेक्स बना देता है। कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स के मुताबिक क्रोनोस नासा का कवर था, प्रोजेक्ट मोंटोक के लिए टाइम ट्रेवल और माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का हब। डॉक्यूमेंट में क्रोनोस को टेम्पोरल कंटेनमेंट प्रोटोटाइप बोला गया, फ्यूचर मिशंस के लिए टेस्ट किया गया। शायद ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि प्रोटोटाइप था जो काम कर गया। नासा ने कभी क्रोनोस एक्सेप्ट नहीं किया। फोरियर रिक्वेस्ट का सिर्फ एक जवाब आता है, नो रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन अगर रिकॉर्ड्स कभी थे ही नहीं तो इन्फॉर्मेशन डिडक्ट क्यों की जा रही है? प्रोजेक्ट क्रोनोस एक सवाल छोड़ जाता है, क्या टाइम एक सिंपल मेजरमेंट है या एक लाइविंग डायमेंशन जो हमसे इंटरेक्ट करता है? शायद उन्होंने साइंटिफिकली टाइम को पोज किया हो, पर शायद टाइम ने उन्हें पोज कर दिया। जब हम अपनी रियलिटी की बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं तो याद रखो, कुछ चीजें समझनी चाहिए, छेड़नी नहीं।